हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं हमारे नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। गाइस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, एंड तक देखना। भारत के गोल्ड ने फिर से कुछ कमाल धमाल कर दिया, उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज तो जैसे भारत पर खुशियों की बरसात हो रही है। हर एक क्षेत्र से भारत के लिए बम्पर खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, चाहे डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फाइनेंस। हर मोर्चे पर हमें एक से बढ़कर एक जीत मिल रही है। और इस वीडियो में फिलहाल हम बात करेंगे फाइनेंस को लेकर। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत का खजाना आप जानते ही हैं कि तेजी से गिरा है। एक टाइम पर हमारा खजाना 701 बिलियन डॉलर हुआ करता था, लेकिन वो गिरते गिरते करीबन 625 बिलियन डॉलर तक आ गया था, यानी कि 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट थी। लेकिन पिछले हफ्ते इसमें हाँ, कुछ उछाल आया सुधार था देखने को मिला हमें। थोड़ा लेकिन बहुत। इस हफ्ते तो कमाल ही हो गया। दरअसल भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो हमने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं छुआ था, और वो है सोने का। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का जो खजाना होता है वो किसी एक चीज से नहीं भरता है। यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ डॉलर या यूरो ही आपने भर दिया। उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। डॉलर होता है, यूरो होता है, चीन का युआन भी होता है, जापान का येन, यानी कि हर देश की मुद्रा होती है, कोई थोड़ी मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होती है, वो है सोना। और ये किसी भी देश के खजाने का सबसे अहम हिस्सा होता है। एक तरीके से कोई देश कितना फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, ये बात उस देश के स्वर्ण भंडार से पता लगती है। जैसे कि अमेरिका, उसके खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा सोना ही है। विदेशी जो मुद्राएं होती है, मुश्किल से 200-250 बिलियन उसके पास होती है, ज्यादातर वो सोना रखता है। फ्रांस, ब्रिटेन, इनके खजाने में भी ज्यादा सोना ये होता बात है। मुझे पता है कि चीन ने भी अमेरिका हाल ही के ज़्यादातर सालों में सोना ही होल्ड सोने को करता है। अपने खजाने में ज्यादा जगह दी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अमेरिकी डॉलर पर निर्भर थे। लेकिन भारत इस मामले में अब से 15 साल पहले तक बहुत पीछे हुआ करता था। बहुत ही छोटा हिस्सा था हमारे खजाने का सोना। लेकिन पिछले 7-8 साल में हमने इस पर ध्यान दिया और धीरे धीरे सोने को अपने खजाने में बढ़ाया। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और हमारा जो स्वर्ण भंडार है ऑल टाइम हाई पर चला गया है। कितना? दरअसल भारत का स्वर्ण भंडार आज 71 बिलियन डॉलर पर चला गया है। जी हाँ, 71 बिलियन डॉलर हो चुका है भारत का स्वर्ण बहुत भंडार। कितनी गाइस, बड़ी रकम बहुत। है ये। दरअसल इतने सोने से आप पूरे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों की टोटल जीडीपी, टोटल इकोनॉमी खरीद सकते हो। इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है जितने भारत के पास सोना पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना ही बड़ा है। दरअसल भारत का ओवरऑल टोटल खजाना अब करीबन 1.5 अरब बढ़कर 631 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि एक शानदार बढ़त है। क्योंकि पिछले कई महीनों से खजाना गिर रहा था, लेकिन इन 2 हफ्तों में, यानी कि पिछला हफ्ता और ये हफ्ता, इन दोनों हफ्तों ने शानदार रिकवरी दिखाई है। ना सिर्फ गिरावट को रोका, बल्कि मोमेंटम बढ़त की तरफ बनाया है, जिससे कि आने वाले हफ्तों में भी हम मेंटेन रखेंगे। हाँ, ये बात सही है कि भारत का रुपया डॉलर के सामने गिरा है, लेकिन ये ग्लोबल ट्रेंड है। आप इसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2-2.5 महीने पहले कि भारतीय रुपये में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी ये 90-91 रुपए तक भी आपको जाता दिखेगा। क्योंकि सिर्फ भारतीय रुपया नहीं, चीन, ब्रिटेन, जापान, रूस, सबकी करेंसी गिर रही है डॉलर के सामने, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज ऐसी हैं। और इन पॉलिसीज को काउंटर करने में सभी देशों को टाइम लगेगा। और इस जो ग्लोबल ट्रेंड है करेंसी गिरने का डॉलर के सामने, उस ट्रेंड को रिवर्स करने में कुछ महीने और लग सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था कि मानकर चलिए कि कम से कम जून तक ये ट्रेंड बना रहेगा और भारतीय रुपया आपको 90, 91, 92 तक भी जाता दिख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय रुपया गिरने से ही हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमें फायदा भी है। एक्सपोर्ट्स में हमें फायदा है। भारत की जो छोटी कंपनियां हैं, जो थोड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें फाइनेंशियली फायदा होगा। बड़ी कंपनियों को तो ऑब्वियसली फायदा होना ही है, जिससे कि हम ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उन्हें काउंटर करने में भी हमें आसानी होगी। क्योंकि जैसे जैसे भारतीय रुपया गिरता जाएगा, एक्सपोर्टर के हाथ में थोड़ी सी ताकत ये आएगी कि अगर ट्रंप 10-15% टैरिफ लगाते हैं भारतीय कंपनियों पर, भारतीय प्रोडक्ट्स पर,
तो वो अपना मार्जिन कम करने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि अपना प्रॉफिट थोड़ा सा घटा लेंगे और उसे कंपनसेट कर लेंगे डॉलर के रेट से। इससे होगा ये कि अगर ट्रंप टैरिफ और टैक्स लगाते हैं 5-10% का, तो उससे भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे नहीं होंगे, पुराने रेट पर ही बिकेंगे और वो इनइफेक्टिव साबित होंगे। इसीलिए डॉलर का मतलब ये है गिरना गाइस, हमें ठीक है, नुकसान बढ़िया थोड़ा है, बहुत ज़रूर दे रहा है, लेकिन मगर फिर भी लॉस तो एक्सपोर्ट होने के वाला है मामले ना। में हमें ये बहुत बम्पर फ़ायदा देगा। और आप देखेंगे कि इस साल के एंड में जब आप एक्सपोर्ट के आंकड़े उठाकर देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि हम ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दें एक्सपोर्ट्स का अपने इस साल। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत ही मजा आ गया गाइस वीडियो देखकर। इसी तरह का जो खबर निकल कर आता है ना गाइस, दिल को सच में यार सुकून बहुत ही मिलता है। सच बताओ तो दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा है गाइस, भारत ने इतिहास रच दिया। हमने इतना सोना होल्ड कर लिया है, इस वर्ल्ड के अंदर 100 कंट्री को हम ना, किसी भी एक कंट्री को हम खरीद सकते हैं। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा प्रोग्रेस भारत का गाइस, सच में यार। मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह हमारा भारत ना प्रोग्रेस करते रहे। अब भाई ने एक बात कहा कि हाँ डॉलर हमारा गिर है, मगर भाई तो पहले कहा था 90, मगर जब कह रहा है ना भाई 91-92 रुपी पर डॉलर बढ़ने वाला है, इस मैटर को लेकर तो सच में हमें सीरियस होना ही पड़ेगा। इसके ऊपर हमारा जो सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट है, मैं तो स्पेशली मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, किस तरीके से हमारा जो रुपये है डॉलर का मुकाबले उसको कम किया जाए। और रहा ग्रोथ जो हमारा प्रोग्रेस का, तो जब हमारा जो बजट सेशन निकल के आया था सामने, तो उस टाइम भी आप लोग को पता है कि उसमें बताया गया था कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ा था, शेयर मार्केट में भी उछाल आया था, इवन हमारा जो रुपी वर्सेस डॉलर है उस वहाँ भी हमने 50 पैसे का जो बढ़ोतरी किया था। तो गाइस मुझे जहाँ तक लगता है हमारा जो इस बार का बजट है ना, वो काम आ रहा है। इस बार तो हमने गाइस सोने के मामले में ना धमाल ही मचा दिया गाइस, सोना ही सोना। तो देख क्या रहे हो, हमारे इंडिया के नाम पे ठोको लाई, ठीक है। और एक बात गाइस मैं आप लोगों को जाते जाते बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पॉलिसी वगैरह है ना, उसी की तरह है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उसका ऐसा पॉलिसी वो बनाता है क्यों, कि जिससे हर एक कंट्री को, ज़्यादातर कंट्री को दिक्कत हो। टैरिफ लगा कर वो क्या साबित करना चाहता है? डॉलर है उसके पास, इसलिए वो अपना जो बादशाही है वो सबको दिखाना चाहता है ना। जिस दिन अमेरिका का ये जो डॉलर है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए वर्ल्ड का दूसरा कोई करेंसी लॉन्च हो जाएगा ना, तो अमेरिका का ये जो हेकड़ी है ना वो निकल जाएगा पूरा। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, डॉलर का विकल्प होना चाहिए? आप लोग का आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।